तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आज हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों को यहाँ देखने वाले हैं। मतलब क्या है कि आपके एग्जाम में कैसे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, उन सब में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएमएस में सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन, ठीक है, रिटन टेस्ट से आपका काम नहीं चलता है। मतलब अगर आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे 3 राउंड्स में आपका एडमिशन होता है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला आपका 2 पेपर होता है, रिटन में ही आपके 2 पेपर होते हैं और फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको बुलाया जाता है। अगर आप इस पे जो है वो अगर मेरिट में आ जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड इंटरव्यू के बाद ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पेपर 1 जो है वो आपका रिटन होता है, पेपर 2 भी आपका रिटन होता है, एमसीक्यू ही आते हैं आपके, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में कितने सवाल आते हैं, पेपर 2 में कितने सवाल आते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 आपका लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक है, इसकी बात करता है क्लास 9th के लिए। तो आपका पहले पेपर में 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है, ठीक है। फिर आते हैं आपका पेपर 2। पेपर 2 में आपका क्या आता है, मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और साइंस पूछा जा रहा है पेपर 2 में। दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, अभी उस पर आएंगे, ठीक है। तो ये रिटन पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। और फिर आपका आगे जो है वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे जो 3 स्टेजेस है उसमें आपका आरएमएस में क्या सिलेक्शन होता है। आगे बात करें दोनों पेपर्स की बात करते हैं। तो दोनों ही पेपर आप देख सकते हो 100-100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का ये भी हो गया, 100 मार्क्स का ये भी हो गया, ठीक है। तो अब पेपर 1 जो है जिसमें आपका क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन है। हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सब एमसीक्यू होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन इन पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 100 इसका भी हो गया, ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों को मार्क्स मिला के आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, लेकिन आपको दोनों में पहले क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं बस 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दूं और मतलब 5 में बस 3 पे ध्यान दूं और मैं जो हूँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। भले सोशल साइंस में बहुत कम आ गया या पेपर 1 में मेरा बहुत कम आ गया, मैं बस मैथ साइंस पढ़ के 100 में 100 ले आई, इसमें सोशल साइंस नहीं पढ़ा, इसमें 50 आ गए, फिर भी मेरा एडमिशन हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको जो है एटलीस्ट 50% लाना होगा दोनों ही पेपर में। यानी इसमें भी आपको 50 एटलीस्ट स्कोर करना होगा, इसमें भी 50 स्कोर करना होगा। ऐसा नहीं इसमें 100 में 100 स्कोर किए इसमें नहीं कर पाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे। दोनों में ही आपको एटलीस्ट 50% लाने होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 75% तो आपका जो बाकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस है वही अकेले कंटेन कर रहे हैं, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना। और बाकी का जो 25% है वो सोशल साइंस और हिंदी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है, ठीक है। जैसे सोशल साइंस 20 का 30 का आ रहा है और हिंदी 20 का, तो ऐसा नहीं हिंदी पढ़े जा रहे हैं और इन तीनों को छोड़ दे रहे हैं। आपको अपने हिसाब से चीजें पढ़नी होंगी, अपने वीक टॉपिक ज्यादा सिक्योर करने पड़ेंगे ताकि आप वहां जाके अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। तो ये पूरा क्या है आपका एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया। अब आते हैं सिलेबस पे। यानी अगर इसके 5 सेक्शंस है, जैसे पेपर 1 में आपका इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस है और पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस है, तो पांचों सेक्शंस पे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से क्लास तक का आएगा, ठीक है, क्लास 9 से भी क्या क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारे सवालों के जवाब आगे देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो आपका मोर और लेस क्लास 8 के सिलेबस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं, इसका लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आएगा क्लास 8 का ही, लेकिन हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपको जनरली बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इसमें अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन होता है, जैसे सैनिक स्कूल का आप देख सकते हो, तो वैसे ही ऑफ कोर्स मिलिट्री स्कूल है तो उसी हिसाब से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये चैप्टर्स भी आप पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सवाल आपको प्रैक्टिस करने। हम लोग आगे इसके PYQs भी लेकर आएंगे, ठीक है, कि हम लोग जान सके, आप भी जान सके कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर क्लास 8 के ही चैप्टर का आ रहा है तो एग्जैक्ट किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के, साइंस के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो साइंस में जो आपका 8 का सिलेबस है वही आप देख सकते हो। अब इसमें एक सवाल उठता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे जो है हम लोग यहाँ एक बार बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ओल्ड से आएगा सॉरी या न्यू से आएगा, ठीक है। 2025 के पेपर पे बाबू अगर चले तो 2025 का पेपर जब इसका हुआ था ना, तब एनसीईआरटी आ चुकी थी न्यू, लेकिन बहुत मतलब 2-3 महीने हुए थे, मैक्स 3-4 महीने हुए थे, ठीक है। तो लेकिन जब इसका सब कुछ अनाउंस किया गया तो उस समय पे ओल्ड एनसीईआरटी ही थी। तो 2025 में हमें ओल्ड एनसीईआरटी ही देखने को मिल रही है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस साल, लेकिन आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? न्यू एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़नी है। कुछ चैप्टर्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका यही रहेगा, इन्हीं टॉपिक से आता है, लेकिन आपको क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी लेकर चलनी है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। फिर ये आपका आता है केमिस्ट्री का, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, सोल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से न्यू एनसीईआरटी के आपके चैप्टर्स हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। आगे आते हैं मैथमेटिक्स पे, तो मैथमेटिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स अच्छा कर रहे हो तो आपका एग्जाम में जो है आप बहुत बच्चों से पहले ही आगे हो गए, ठीक है। तो टॉपिक्स है नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्सेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, इन सब से आपके टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, पॉलीगॉन, एक्सपोनेंट्स एंड पार्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। आते हैं सोशल साइंस पे, तो सोशल साइंस पे देखिए आपको न्यू और ओल्ड, अभी जैसे एनसीईआरटी का पार्ट 1 आया है अब तक, तो आपको पार्ट 1 में सातों के सातों चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर्स भी लिखे हैं, और जैसे ही पार्ट 2 आएगा ना, आपको पार्ट 2 भी पढ़ना होगा, ठीक है। अभी तक पार्ट 2 नहीं आया है, लेकिन पार्ट 2 अगर आ जाता है आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, 2-3 महीने जस्ट पहले आया तो नहीं पढ़ना, लेकिन अभी अगर 1-8 महीने में आ गया तो आपको पार्ट 2 भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप ये 7 चैप्टर पढ़ लेना जब तक नहीं आ रहा, और प्लस ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे जो मैंने यहाँ लिखा है। अब हम लोग सोशल साइंस पे एक डिटेल्ड सिलेबस पे भी बात करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी अभी भी एक कंफ्यूजन क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके सोशल साइंस के क्या हो गए, चैप्टर्स हो गए, ठीक है। ये ज्योग्राफी का, ये सिविक्स का, जैसे ये आपका दोनों क्या है, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, लेकिन इसी पे ऐड कर दिया क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर फिलहाल, ओल्ड में तो इकोनॉमिक्स था ही नहीं। तो ये जैसे आपके ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका, ये तो हिस्ट्री का चैप्टर है, ये दोनों आपका न्यू एनसीईआरटी का है, ये तीनों ही, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये सब ओल्ड एनसीईआरटी का है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश पे क्या क्या आएगा। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर से आता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस टाइप्स, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, preposition, conjunctions and interjections, active and passive voice, direct and indirect speech, subject verb agreement। फिर vocabulary से questions आते हैं, synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and proverbs, ठीक है। फिर literature से figures of speech, spelling corrections, errors in a sentence, sentence arrangements, homophones या फिर फेमस ऑथर्स एंड बुक्स। तो ये आपका क्या हो गया पूरा सिलेबस। हिंदी की बात करें तो वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द व वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
लिंग वचन कारक, अव्यय, समास व संधि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम व पर्यायवाची, उपसर्ग व प्रत्यय, अशुद्धि शोधन व वर्तनी, विराम चिन्ह, अलंकार, रस, छंद, रचना एवं रचनाकार। ये जो आपके पूरा क्या है हिंदी का सिलेबस है जो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप जब रिटर्न क्लियर करते हो तो फिर आपको क्या होना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है जो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें आपको देखना है, सिर्फ नॉलेज आपकी टेस्ट नहीं की जाती है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं क्योंकि नॉलेज तो वो आपके रिटन एग्जाम से ही टेस्ट कर चुके हैं ना, एंड आपने वो क्लियर कर लिया है, तो फिर नॉलेज की कोई बात ही नहीं है, ये बस आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आप सच में उस स्कूल में पढ़ना चाहते हो कि नहीं। ये नहीं कि बस एग्जाम दे दिया है, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आपको मिलिट्री स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज वो सारी चीजें देखते हैं और आपका साथ साथ जो रिटन एग्जाम है उसके मार्क्स मिला के आपको फिर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 50% रूल को ध्यान रखना है। ठीक है, कि 50% रूल आपको पता होना चाहिए कि दोनों पेपर में एटलीस्ट 50 नंबर तो लाने ही है। फिर 75% वाली जो चीज़ है उस पर पूरा डोमिनेट करना है आपको, मतलब 75% मैथ, साइंस और इंग्लिश, इस पे पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, और सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया था, इसलिए वो कैप को अलग कर दिया, ग्रामर को अलग कर दिया, लिटरेचर को अलग कर दिया, जिससे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में और रिविजन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन था एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग इसके आगे डिटेल्ड सिलेबस हर एक आपके सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक का डिटेल सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।